Hello everyone. In today's video, we are doing chapter 2 Gone with the Scooter from new NCERT book संतूर। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट भी लॉन्ग भी, और इसी में इंक्लूडेड हैं वेरी शॉर्ट और साथ में MCQs। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। गो ऑन विद द स्कूटर इज अ क्लास 5th इंग्लिश स्टोरी अबाउट गोपी। गोपी के बारे में एक स्टोरी है ये। फाइंडिंग ए लोस्ट हॉकी बॉल एंड हिज फ्रेंड्स एक्सीडेंटल एडवेंचर, जो कि अपनी पुरानी खोई हुई हॉकी की बॉल को ढूंढ लेता है और साथ में उसके फ्रेंड के साथ क्या उसका एडवेंचर होता है, ये इसमें पढ़ेंगे। व्हेन द बॉल लैंड्स इन ए स्ट्रेंजर्स स्कूटर बास्केट, और खेलते समय जो बॉल है वो किसी अजनबी व्यक्ति के स्कूटर की बास्केट में जाके गिर जाती है। यहाँ लैंड का मतलब है गिर जाना। की थीम्स इंक्लूड फ्रेंडशिप, इसमें जो थीम हाईलाइट की गई हैं वो है दोस्ती, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड फाइंडिंग जॉय इन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स। कभी कभी ऐसी बातें घटित हो जाती हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं होती, उनमें खुशी भी मिलती है। की क्वेश्चंस फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें इवेंट्स का सीक्वेंस क्या रहा है इस बारे में है। कैरेक्टर एक्शंस के बारे में, हाँ, और इसे क्या सबक सीखा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स। स्कूटर क्या होता है? अ टू व्हील, दो पहिए वाली व्हीकल होती है, जैसे कि छोटी बाइक होती है। गॉन, गॉन का मतलब लेफ्ट या वेंट अवे, चला गया। रिपेयर, मरम्मत करना। टू फिक्स समथिंग दैट इज ब्रोकन, किसी ऐसी चीज को ठीक करना जो टूटी हुई है। मैकेनिक, अ पर्सन हु रिपेयर्स व्हीकल्स, वो पर्सन जो व्हीकल्स को रिपेयर करता है उसे मैकेनिक कहते हैं। बोरो, टू टेक समथिंग फॉर सम टाइम एंड रिटर्न लेटर, कोई चीज़ थोड़े समय के लिए लेना और बाद में उसे लौटा देना। एक्सीडेंट, एन अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल इवेंट, कोई ऐसी घटना जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और जो हार्मफुल थी, हानिकारक थी। डैमेज, नुकसान। हार्म और ब्रेक समथिंग, किसी चीज को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना। अपोलोजाइज, टू से सॉरी, सॉरी कहना। वरीड, फीलिंग एंक्शियस और ट्रबल्ड, चिंतित होना या परेशान होना। रिटर्न, टू गिव बैक समथिंग, कुछ चीज लौटाना। सरप्राइज्ड, फीलिंग सडन वंडर, अचानक से आश्चर्य होना। केयरलेस, नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, पूरा ध्यान न देना। प्रॉमिस, टू से यू विल श्योरली डू समथिंग, ऐसा कहना कि तुम बिल्कुल निश्चित रूप से जो काम कह रहे हो वो करोगे ही, उसे कहते हैं प्रॉमिस। फियर, फीलिंग अफ्रेड, डरना। स्कोल्ड, डांटना। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन, किसी से गुस्से में बोलना। ऑनेस्ट, ईमानदार। टेलिंग द ट्रुथ, सच बोलना। ट्रबल, प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी, यानी कि परेशानी। इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत। विदाउट डिले, बिना किसी विलंब के। एक्सप्लेन, टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज को बिल्कुल क्लियर करना। फॉरगिव, माफ करना। टू स्टॉप बीइंग एंग्री विद समवन, किसी के साथ गुस्सा करना बंद कर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, टू टेक केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज का ध्यान रखने की ड्यूटी यानी कि उसका कर्तव्य। सेफ, सुरक्षित। फ्री फ्रॉम डेंजर। फास्ट, मूविंग क्विकली, तेजी से चलना। स्लो, मूविंग नॉट क्विकली,
जल्दी से ना चलना। केयरफुल, टेकिंग प्रॉपर अटेंशन टू अवॉइड मिस्टेक्स, मिस्टेक से बचने के लिए पूरा ध्यान रखना। हरी, टू डू समथिंग क्विकली, कुछ काम जल्दी से करना। इम्पोर्टेंट, समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, कोई बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। मिस्टेक, गलती, समथिंग डन रॉन्ग, कुछ गलत करना। लेसन, समथिंग वी लर्न, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम सीखते हैं। चलिए अब हम इसके करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। हु टुक द स्कूटर, स्कूटर किसने लिया था? नैरेटर ने, जो कहानी को सुनाने वाला होता है उसे नैरेटर कहते हैं, और नैरेटर इसमें कौन था? बॉय था। टुक द स्कूटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के स्कूटर ले लिया था। वाई डिड ही टेक द स्कूटर, उसने स्कूटर क्यों लिया? ही वॉन्टेड टू इंजॉय अ राइड एंड थॉट इट वुड बी फन, वो राइड इंजॉय यानी कि राइड कहते हैं सवारी को, स्कूटर पर सवारी को इंजॉय करना चाहता था और उसने सोचा कि इसमें बड़ा मज़ा आएगा। वॉट हैपन टू द स्कूटर, स्कूटर का क्या हुआ? द स्कूटर गॉट डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में स्कूटर डैमेज हो गया, उसे नुकसान हो गया। हाउ डिड द बॉय फील आफ्टर द एक्सीडेंट? ही फेल्ट स्केयर्ड एंड वरीड, स्केयर्ड का मतलब अफ्रेड, डरा हुआ और चिंतित था। वॉट डिड ही डू आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद उसने क्या किया? ही गॉट द स्कूटर रिपेयर्ड, उसने स्कूटर की मरम्मत करवाई। डिड ही टेल द ट्रूथ, क्या उसने सच बताया? यस, ही लेटर टोल्ड द ट्रूथ, उसने बाद में सच बताया। हाउ डिड द एल्डर रिएक्ट, जो बड़े लोग थे उनका रिएक्शन कैसा था? द एल्डर वॉज अपसेट, बड़े अपसेट थे, बट अप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी, लेकिन उन्होंने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करी। अप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा की हो जाए क्योंकि पास्ट टेंस है। वॉट लेसन डिड द बॉय लर्न, बच्चे ने क्या सबक सीखा? ही लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट, उसने सीखा कि वो रेस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेदार बने और ईमानदार बने। हु रिपेयर द स्कूटर, स्कूटर की रिपेयर किसने करी? ए मकैनिक रिपेयर्ड इट, मकैनिक ने उसकी रिपेयर करी। वॉज द बॉय केयरफुल, क्या लड़का केयरफुल था? नो, ही वॉज केयरलेस, वो केयरलेस था। वॉट शुड वी डू बिफोर टेकिंग समथिंग, कुछ भी लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वी शुड आस्क फॉर परमिशन, हमें परमिशन मांगनी चाहिए। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब वॉट हैपन व्हेन द बॉय टुक द स्कूटर, इस डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करिए क्या हुआ जब बॉय ने स्कूटर ले लिया। द बॉय टुक द स्कूटर विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन, बिना परमिशन मांगे ही बॉय ने स्कूटर ले लिया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंजॉय अ राइड, क्योंकि वो स्कूटर राइड इंजॉय करना चाहता था। एट फर्स्ट, पहले ही फेल्ट एक्साइटेड, वो बड़ा खुश हुआ। एंड हैप्पी, बट वाइल राइडिंग, लेकिन राइड करते समय ही लॉस कंट्रोल, उसका स्कूटर पे कंट्रोल ख़त्म हो गया। एंड मेट विद ए स्मॉल एक्सीडेंट, और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मीट मैंने मिलना होता है, लेकिन अगर मीट का पास्ट टेंस मैट होता है उसके बाद विद लग जाए तो ये एक्सीडेंट होने के लिए प्रयोग होता है। द स्कूटर गो डैमेज्ड, स्कूटर डैमेज हो गया यानी कि उसे नुकसान पहुंच गया। एंड ही बिकेम वेरी स्केयर, वो बहुत डर गया। ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट टेकिंग द स्कूटर विदाउट परमिशन वॉज ए मिस्टेक, कि परमिशन के बिना स्कूटर लेना बहुत बड़ी गलती थी। दिस इंसिडेंट मेड हिम वरीड, इस घटना ने, देखो यहाँ पर घटना और दुर्घटना दोनों को ध्यान से देखिए, हिंदी में दोनों को घटना कहते हैं। एक्सीडेंट का मतलब जिसमें कुछ बुरा होना और कुछ नुकसान होना, वो एक्सीडेंट कहलाता है, उसे दुर्घटना कहते हैं। और इंसिडेंट केवल घटना होता है, इसका सेम मीनिंग होता है हैपनिंग, मतलब कोई कुछ भी चीज़ हैपन हुई तो उसे इंसिडेंट कहेंगे। तो इस इंसिडेंट से उसे चिंता हुई अबाउट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, कि अब आगे क्या होगा। हाउ डिड द बॉय ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद बॉय ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कैसे की।
आफ्टर द एक्सीडेंट द बॉय डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. लड़का उस हालात से भागा नहीं. ही टुक द डैमेज स्कूटर टू ए मैकेनिक. वो डैमेज स्कूटर को मैकेनिक के पास ले गया एंड गॉट इट रिपेयर. उसकी रिपेयर करवाई. ही ट्राई टू करेक्ट हिज मिस्टेक ऑन इज ओन. ऑन इज ओन का मतलब होता है स्वयं. उसने स्वयं अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करी. इवन आफ्टर रिपेयरिंग इट, रिपेयर करवाने के बाद भी ही फेल्ट गिल्टी इनसाइड. गिल्टी का मतलब होता है अपराधी. वो अपने आप को अपराधी या दोषी, कोई भी आप लगा सकते हैं, अपने आप को दोषी समझ रहा था कि गलती उसी की है. फाइनली आखिरकार ही गैदर्ड करेज. उसने हिम्मत बटोरी एंड टोल्ड द ट्रूथ. तो सच बताया. दिस शोज, इससे पता चलता है दैट ही वॉज रेस्पॉन्सिबल. वो जिम्मेदार था एंड वॉन्टेड टू मेक थिंग्स राइट. और सब कुछ ठीक करना चाहता था. हाउ डिड द बॉयज फीलिंग चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी. बॉय की फीलिंग्स इस स्टोरी के दौरान कैसे चेंज हुई. इन द बिगिनिंग द बॉय फेल्ट एक्साइटेड. शुरुआत में तो लड़का बड़ा एक्साइटेड था. बिगिनिंग कहते हैं स्टार्टिंग में. एंड केयर फ्री, और कोई चिंता नहीं थी उसे. वैन ही टुक द स्कूटर, जब उसने स्कूटर लिया. आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद हिज फीलिंग चेंज टू फियर एंड वरी. उसकी फीलिंग्स डर और चिंता में बदल गई. किस में बदल गई? फियर डर में और वरी चिंता में. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड. उसे डर था कि उसे डांटा जाएगा. वैन ही रिपेयर द स्कूटर, जब उसने स्कूटर की रिपेयर करवा ली. ही फेल्ट ए लिटिल बेटर. उसे थोड़ा सा बेहतर लगा. बट स्टिल गिल्टी, लेकिन अभी भी वो अपने आप को दोषी समझ रहा था. स्टिल का मतलब होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इस वर्ड के. अभी भी. एट द एंड, और एंड में, आफ्टर टेलिंग द ट्रूथ, सच बताने के बाद. ही फेल्ट रिलीव्ड एंड पीसफुल. उसे राहत महसूस हो रही थी और वो शांत था. हिज फीलिंग चेंज फ्रॉम हैप्पीनेस टू फियर. उसकी फीलिंग्स हैप्पीनेस से डर में बदली एंड फाइनली टू रिलीफ, और बाद में रिलीफ में. वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. द स्टोरी टीचेज अस मैनी इम्पोर्टेंट लेसन. ये स्टोरी हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है, शिक्षा देती है, सबक देती है. वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन बिफोर यूजिंग समवन एल्स थिंग्स. दूसरे की चीज़ों को प्रयोग करने से पहले हमें उनकी परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए, हमेशा ही. वी मस्ट बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल हैंडलिंग एनीथिंग. हम जब भी कोई चीज़ ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? केयरफुल, सावधान, और साथ में रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. इफ़ वी मेक ए मिस्टेक, अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है, वी शुड नॉट हाइड इट. हमें उसे छिपाना नहीं चाहिए. इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, यानी कि इन प्लेस ऑफ इट. इन प्लेस ऑफ इट, हमें उसके बजाय क्या करना चाहिए? वी शुड एक्सेप्ट इट. हमें उसे स्वीकार करना चाहिए. एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलना चाहिए. ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक अस बेटर पीपल. ईमानदारी से और जिम्मेदारी की भावना से हम बेहतर आदमी बनते हैं. वाई इज़ ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. स्टोरी के अनुसार ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन पीपल. क्योंकि इससे लोगों के बीच में विश्वास बनता है. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास. इन द स्टोरी में द बॉय फर्स्ट मेड ए मिस्टेक. बॉय ने पहले मिस्टेक करी, बट लेटर, लेकिन बाद में, टोल्ड द ट्रूथ, सच बता दिया. बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के कारण ही वॉज फॉरगिवन. फॉरगिवन का मतलब होता है माफ़ करना. उसे माफ़ कर दिया गया. माफ़ कर दिया. इफ़ ही हैड लाइड, लाइड का मतलब झूठ बोलना. अगर वो बाई चांस झूठ बोल देता, द सिचुएशन वुड हैव बिकम वर्स, तो ये स्थिति और बदतर हो जाती. टेलिंग द ट्रूथ मेड हिम फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. सच बोलने से उसने रिलैक्स फील किया और हैप्पी फील किया. सो ऑनेस्टी ऑलवेज हेल्प अस इन द लॉन्ग रन. इसलिए ईमानदारी हमेशा हमारी हेल्प करती है.
वॉट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? द स्टोरी टीचेज अस टू बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ये स्टोरी हमें ईमानदार होना, जिम्मेदार होना सिखाती है। वी शुड नॉट टेक थिंग्स विदाउट परमिशन। हमें बिना परमिशन की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इफ़ वी मेक ए मिस्टेक, अगर हम मिस्टेक करते हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट इट, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड से सॉरी, सॉरी कहना चाहिए। ऑनेस्टी ऑलवेज हेल्प अस इन द एंड। ईमानदारी एंड में हमेशा हमारी हेल्प करती है। अब हम MCQ देखेंगे। हु टुक द स्कूटर विदाउट परमिशन? बिना परमिशन के स्कूटर किसने लिया था? फादर ने, मदर ने, बॉय ने या मैकेनिक ने? ये लिया था बॉय ने। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। वाई डिड द बॉय टेक द स्कूटर? बॉय ने स्कूटर लिया क्यों था? टू गो टू स्कूल, टू फॉर फन एंड राइड, टू रिपेयर इट, टू सेल इट? इसका आंसर है फॉर फन एंड राइड, राइड को एंजॉय करने के लिए। वॉट हैपन टू द स्कूटर? स्कूटर का क्या हुआ? इट वॉज स्टोलन, चोरी हो गया। इट गॉट डैमेज, वो डैमेज हो गया। इट वॉज लॉस, खो गया। नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर है B, इट गॉट डैमेज्ड। हाउ डिड द बॉय फील आफ्टर द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के बाद बॉय ने कैसा फील किया? हैप्पी, एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश, स्केयर, डरा हुआ, वरीड, चिंतित, एंग्री या फिर गुस्से में था वो? इसका करेक्ट आंसर है स्केयर्ड एंड वरीड। वो स्केयर्ड भी था, डरा हुआ भी था और चिंतित भी था। वेयर डिड द बॉय टेक द स्कूटर? बॉय स्कूटर को कहाँ लेके गया? स्कूल, टू ए शॉप, टू ए मैकेनिक और टू ए फ्रेंड? वो उसे मैकेनिक के पास ले गया था रिपेयर करवाने के लिए। वॉट डिड द बॉय डू आफ्टर रिपेयरिंग द स्कूटर? स्कूटर को रिपेयर करवाने के बाद बॉय ने क्या किया? हिड इट, उसे छिपा दिया। सोल्ड इट, उसे बेच दिया। टोल्ड द ट्रुथ, सच बता दिया। लेफ्ट इट आउटसाइड, उसे बाहर ही छोड़ दिया। वो उसने सच बता दिया, टोल्ड द ट्रुथ। हाउ डिड द एल्डर रिएक्ट? बड़े ने कैसे रिएक्ट किया? प्रेज्ड हिम ओनली, उसकी प्रशंसा करी। इग्नोर्ड हिम, अनदेखा कर दिया उसे। गॉट अपसेट, परेशान हो गया। बट एप्रिशिएटेड ऑनेस्टी, लेकिन उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करी। पनिश्ड हिम बैडली, उसे बहुत बुरा पनिशमेंट दिया। इसका करेक्ट आंसर है गॉट अपसेट, परेशान हो गया। बट एप्रिशिएटेड ऑनेस्टी, लेकिन ईमानदारी की प्रशंसा करी। वॉट क्वालिटी डिड द बॉय शो एट द एंड? एंड में बॉय की कौन सी क्वालिटी सामने आती है? केयरलेसनेस, लापरवाही, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लेजीनेस, आलस्य, एंगर या फिर गुस्सा? इसका करेक्ट आंसर है ईमानदारी, ऑनेस्टी। वॉट इज़ द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मेन लेसन क्या है? राइड फास्ट, जल्दी से सवारी जल्दी जल्दी करें, यानी कि फास्ट चलाएं। नेवर रिपेयर थिंग, कभी चीज़ों की मरम्मत ना करवाएं। बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, ईमानदार हो, जिम्मेदार हो। एवॉइड एल्डर्स, बड़ों को अनदेखा करो। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो और रिस्पॉन्सिबल हो। वॉट शुड वी डू बिफोर टेकिंग समवन थिंग्स? किसी की भी चीज़ को लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हाइड इट, छिपा देना चाहिए। ब्रेक इट, तोड़ देना चाहिए। आस्क फॉर परमिशन, परमिशन मांगनी चाहिए। इग्नोर या अनदेखा करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आस्क फॉर परमिशन, यहाँ लगेगा फॉर। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।